मेरे प्रिय कैडेट्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम व्याकरण भाग के अंतर्गत जो है पिछले वीडियो में हमने अनेकार्थी शब्द को देखा और आज हम अनेक शब्दों के लिए एक शब्द वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जैसे सब्स्टिट्यूशन यानी जो है आप खेलों में भी देखते हैं, जब कोई जो प्लेयर है वो थक जाता है तो उसे वहाँ पर जो है सब्स्टिट्यूशन जो है किया जाता है, दूसरे प्लेयर को खिलाया जाता है। उसी प्रकार अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। व्याकरण भाग के अंतर्गत आपको यदि भाषा में बहुत ही पांडित्य पाना है तो इन शब्दों का अध्ययन करना बहुत ही जरूरी होता है। तो अपनी अभिव्यक्ति जो बातचीत करते हैं, अपनी अभिव्यक्ति को प्रभावशाली बनाने के लिए और अपनी बातों को संक्षिप्त में कहने के लिए हम इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करते हैं। इससे भाषा में संक्षिप्तता एवं सौंदर्य आ जाता है, संक्षिप्तता आ जाती है और सौंदर्य भी बहुत होता है। देखिए, बड़ा चढ़ाकर लंबे भाषण देने से भी छोटा और संक्षिप्त बहुत ही प्रभावशाली होता है। उसमें अच्छे अच्छे शब्दों को आप चुनकर भाषण करेंगे तो वह प्रभावशाली हो जाता है। उसी प्रकार कम से कम शब्दों में अपनी बातें कहने से भाषा सरल और सुसंस्कृत रूप प्रकट होता है इन शब्दों से। उसी प्रकार आप ऊपर देख सकते हैं कि मोटी अक्षर में लिखा एक शब्द अनेक शब्दों के लिए प्रयोग किया गया है। इसके प्रयोग से हम बात भी आसानी से समझ सकते हैं। यह अनेकार्थी शब्दों से हम इसको उदाहरण सहित अब अध्ययन करने से आपको समझ में आएगा। इसमें देखिए, यदि आप उस विषय को खींचते जाएंगे तो कोई उसमें जो है उतना इंटरेस्ट नहीं आएगा। उसी प्रकार यदि आप संक्षिप्त में कहते हैं तो लोग आपको बहुत ही आकर्षित यानी बहुत ही अच्छे शब्दों का प्रयोग करने से आपके ओर जो है लोग आकर्षित हो सकते हैं। और हिंदी भाषा के अंतर्गत ऐसे शब्दों को प्रयोग करने से जो है आपका पांडित्य जो है दिख जाता है और आप बहुत ही हिंदी भाषा में पांडित्य हासिल किया है ऐसे समझेंगे। तो अब हम यहाँ पर उदाहरण के अनुसार देखेंगे। यहाँ पर देखिए, पूजा कर रहे हैं तो इसे पूजा करने वाला, तो देखिए पूजा करने वाला कहने से नहीं चलेगा, उसे हम एक शब्द में कहेंगे तो हो जाएगा। जैसे पुजारी, देखो पूजा करने वाले को हम पुजारी कहेंगे तो उसे जो है समझदार है उसे समझ में आएगी कि ये पुजारी है। उसी प्रकार यहाँ पर देखिए, जैसे कि जो चिकित्सा इलाज करे, जो यहाँ पर कर रहा है उसे हम क्या कहते हैं, चिकित्सक कहते हैं, डॉक्टर भी कहते हैं। ठीक है, इस तरह चिकित्सक कहने से वह उसे जो है पता चलता है कि वह जो इलाज करता है उसे। उसी प्रकार अगला उदाहरण है, जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको जो खेती करता है ऐसे कहने पर भी चलेगा, लेकिन संक्षिप्त में कहने से बहुत ही अच्छा लगेगा। जैसे किसान कहने से जो है अनेक शब्दों के लिए जो वाक्यांश के लिए एक ही शब्द से जो है आपकी पांडित्य समझ में आती है। उसी प्रकार और एक उदाहरण है, जैसे देखिए यहाँ पर मिठाई बना रहा है तो इसे जो मिठाई बनाता हो उसे हम क्या कहते हैं, हलवाई कहते हैं।
इस प्रकार जो है आपको हलवाई कहने से आपको पता चलता है कि मिठाई बनाने वाला है। ये अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग आप देख सकते हैं। ऐसे कई वाक्यांश हैं, उसके छोटे से शब्द से वह समान लगते हैं। पहले इसकी परिभाषा देखेंगे जो इस प्रकार है। भाषा को सरल व प्रभावशाली बनाने के लिए अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग किया जाता है। एक शब्द का, भाषा को सरल और प्रभावशाली बनाने के लिए जो है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग करते हैं, उसे हम किया जाता है। ठीक है, आगे देखेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर, आओ देखें अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द के कुछ अनुपम प्रयोग जो हैं हम अभी देखने वाले हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पर ये वाक्यांश है, ये शब्द है। देखिए यहाँ पर, जो कभी न मरे उसे हम अमर कहते हैं। विद्या प्राप्त करने वाला विद्यार्थी होता है, जो आप स्वयं हैं विद्या प्राप्त कर रहे हैं। जो फल सब्जी खाता हो उसे शाकाहारी कहते हैं। उसी प्रकार जो मांस खाता हो उसे मांसाहारी कहते हैं। उसी प्रकार प्रतिदिन होने वाला उसे हम दैनिक कहते हैं, दैनिक पत्र कहते हैं, जो प्रतिदिन आता हो। महीने में एक बार होने वाला मासिक, देखिए दैनिक पत्रिका है, मासिक पत्रिका होती है। उसी प्रकार वर्ष में एक बार होने वाला उसे हम वार्षिक कहते हैं। जो वार्षिक परीक्षाएं भी होती हैं, वार्षिक जो है पत्रिका होती है। इस प्रकार जो आलस करता हो उसे हम आलसी कहते हैं। देखिए आलसी कहने से पता चलता है कि जो आलस करता रहता है। ठीक है, उसी प्रकार जहाँ पुस्तकें रखी जाती हैं उसे पुस्तकालय कहा जाता है। उसी प्रकार जहाँ पढ़ने जाते हैं उसे विद्यालय कहते हैं। अपने देश की वस्तु उसे हम स्वदेशी कहते हैं। उसी प्रकार दूसरे देश की वस्तुओं को हम विदेशी कहते हैं। जब ब्रिटिश हमारे देश में शासन करता था, उनके जो कपड़ों पर बहिष्कार डाला हमने, स्वदेशी पर ज़्यादा, महात्मा गांधी जी ने स्वदेशी कपड़ों पर या वस्तुओं पर ज़्यादा ध्यान दिया और विदेशियों के जो है बहिष्कार कर दिया। आगे देखेंगे, देखिए यहाँ वाक्यांश हैं, यहाँ उसके शब्द हैं। जिसके माता पिता न हो अनाथ कहते हैं। अनाथ कहने से आपको जो है समझ में आ जाएगा। जो कपड़े धोने का काम करे उसे हम धोबी कहते हैं। देखिए जो कपड़े सिलाता है उसे हम दर्जी कहते हैं। ठीक है, ये धोबी दर्जी कहने से आपको जो है समझ में आ जाएगी कि कपड़े धोने वाले को धोबी कहते हैं, कपड़े सिलाने वाले को दर्जी कहते हैं। उसी प्रकार जो बगीचे की देखभाल करता है उसे हम माली कहते हैं। उसी प्रकार जो मिट्टी के बर्तन बनाता है उसे हम कुम्हार कहते हैं, जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं। जो सेना में काम करता है उसे हम सैनिक कहते हैं। उसी प्रकार जो जूते ठीक करता है उसके लिए हम मोची कहते हैं। उसी प्रकार जो लकड़ी का सामान बनाता है उसे हम बढ़ई कहते हैं। बढ़ई कहने से आपको जो तुरंत ध्यान में आता है कि लकड़ी का सामान बनाता है। उसी प्रकार जो चित्र बनाता है उसे हम चित्रकार कहते हैं। ठीक है, उसी प्रकार जो पढ़ाती है उसे हम अध्यापिका कहते हैं। जो पढ़ाता है उसे हम अध्यापक कहते हैं, पढ़ाती है तो अध्यापिका कहते हैं। लोहे का काम करने वाला उसे हम लोहार कहते हैं। उसके साथ में पढ़ने वाले को हम क्या कहते हैं? सहपाठी है। यह हमारा जो अंग्रेजी में क्लासमेट कहते हैं, उसी प्रकार सहपाठी, साथ में पढ़ने वाले को हम सहपाठी कहते हैं। आगे देखेंगे और कुछ उदाहरण। जो कभी बूढ़ा न हो
उसे हम अजर कहते हैं। जिसका कोई शत्रु न हो उसे हम अजात शत्रु। देखिए अजात शत्रु जो है अटल बिहारी वाजपेयी, श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जो वे हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे हैं, उनको भी कभी कभी ये उपाधि दी जाती है कि अजात शत्रु करके, जिनका कोई शत्रु नहीं था। हर एक विरोध जो पार्टी का होते हुए भी उसे जो है उनकी सलाह लिया करते थे। जिसके आने की कोई तिथि न हो उसे अतिथि कहते हैं। देखिए अतिथि देवो भव, यह हमारी संस्कृति है। तो अतिथियों का स्वागत करते हैं, हम भगवान मानते हैं। उसी प्रकार अधिक वर्षा होना उसे अतिवृष्टि कहते हैं। भीतर की बात जानने वाला उसे अंतर्यामी कहते हैं। वो तो अंतर्यामी है क्योंकि भीतर की बातें जानता है। बड़ा चढ़ाकर कही गई बात उसे हम अतिशयोक्ति कहते हैं। ठीक है। उसी प्रकार जिसका दमन न हो सके उसे हम अदम्य कहते हैं। देखिए इतना जो वाक्य है, वाक्यांश के लिए इतने छोटे शब्दों में इसका अर्थ जो है निहित हो रहा है, उसी प्रकार प्रतीत हो रहा है। आगे देखेंगे, जिसके समान कोई दूसरा न हो उसे अद्वितीय कहते हैं। ठीक है। जिसके माता पिता न हो वह अनाथ है। दूसरे देश से मंगाया गया उसे आयात कहते हैं, जो दूसरे देश से मंगवाते हैं। अतिथि का सत्कार, इसका आतिथ्य कहते हैं, जो सत्कार करना। स्वयं पर निर्भर, इसके लिए आत्मनिर्भर कहते हैं। उसी प्रकार जिस पर आक्रमण किया गया हो उसे हम आक्रांत कहते हैं। अगला उदाहरण देखेंगे। अगले उदाहरण जो इस प्रकार हैं, ऊपरी दिखावा उसे हम आडंबर कहते हैं। उसी प्रकार अपने पर बीती हुई उसे आप बीती कहते हैं। जो स्वयं के ऊपर बीतना उसे हम आप बीती कहते हैं। उसी प्रकार अपनी हत्या स्वयं करना, इसके लिए आत्महत्या कहते हैं। ये आजकल जो है बहुत सारे लोग जो हैं मानसिक तनाव की वजह से आत्महत्या कर रहे हैं। ऐसा करना बहुत ही गुनाह है। आत्महत्या करने से पहले आप उन समस्याओं को लड़ने की जो है दृढ़ता जो है पर्वत की तरह आपको पाना है। ऐसे जो है अधैर्य के काम नहीं करना है जो आत्महत्या है। आगे देखेंगे, जो दूसरों से ईर्ष्या करता है उसे ईर्ष्यालु कहते हैं। जो बाद में अधिकारी बने उसे उत्तराधिकारी कहते हैं। जैसे राजा महाराजाओं में उसके जो बाद उसका कुमार जो है उत्तराधिकारी बनता है। ऊपर कहा गया उसे उपर्युक्त कहते हैं। उसी प्रकार जो भूमि उपजाऊ हो उसे हम उर्वरा कहते हैं। जिस पर उपकार किया गया हो उसे उपकृत कहते हैं। जिसने अपना ऋण चुका दिया हो उसे उऋण कहते हैं। देखिए ऐसे शब्दों को आपको याद रखना है। जो भूमि उपजाऊ न हो उसे उसर कहते हैं। देखिए ऐसे शब्दों को आप ध्यान में रखिए। किसी की हंसी उड़ाना उसके लिए उपहास कहते हैं। उसी प्रकार ऊपर लिखा हुआ ऊपरी लिखित कहते हैं। उसी प्रकार शिष्टाचार वश किया गया कार्य औपचारिक कहते हैं। शिष्टाचार यानी यहाँ पर सिस्टमेटिक कह सकते हैं। औपचारिक पत्र भी जो है सिस्टमेटिक होता है, उसमें बढ़ा चढ़ाकर नहीं लिखते हैं। इसी प्रकार आगे उदाहरण देखेंगे हम। देखिए यहाँ पर वाक्यांश है, उसके शब्द हैं। जिसके मन में कपट हो उसे कपटी कहते हैं। देखिए कपटी कहने से पता चलता है कि उसके मन में जो है कपटता थी। जो किए गए उपकार को मानता हो उसे कृतज्ञ कहते हैं। उसी प्रकार जो किए गए उपकार को नहीं मानता उसे कृतज्ञ कहते हैं, कृतज्ञ कहते हैं। जो कड़वा बोलता हो उसे हम कटुभाषी कहते हैं। ऐसे भाषा को कभी आप इस्तेमाल
या प्रयोग में मत लाइए। जो निरंतर कर्म करता हो उसे हम कर्मठ कहते हैं, जो निरंतर लगातार काम करता रहता है। जो कल्पना से परे हो उसे हम कल्पनातीत कहते हैं। उसी प्रकार जो काम से जी चुराए उसे कामचोर कहते हैं, यानी कामों से वह हमेशा भागता रहता है, काम करता नहीं है, उसे भागता रहता है, उसे हम कामचोर कहते हैं। तेज बुद्धि वाला उसे हम कहते हैं कुशाग्र बुद्धि, जो कुशल बुद्धि है उसमें होशियार मानते हैं। आगे ऐसे ही उदाहरण देखेंगे। देखिए यहाँ पर बुरे मार्ग पर चलने वाला उसे हम कुमार्गी कहते हैं। और जो बुराई के लिए प्रसिद्ध हो उसे कुख्यात कहते हैं। ठीक है। टूटी फूटी इमारत के लिए हम खंडहर कहते हैं। जो टुकड़े टुकड़े हो गया हो उसे हम खंडित कहते हैं। गगन को चूमने वाला उसे हम गगनचुंबी कहते हैं। जो छिपाने के योग्य हो उसे गोपनीय कहते हैं। कुछ विषय को आपको गोपनीय रखने पड़ते हैं। ठीक है। उसी प्रकार जो परिश्रम करता हो उसे परिश्रमी कहते हैं। जो सामने न हो उसे परोक्ष कहते हैं। जो सामने हो उसे प्रत्यक्ष कहते हैं। जो पहले किसी पद पर रह चुका हो उसे भूतपूर्व कहते हैं। जो मास में एक बार हो उसे मासिक कहते हैं। उसी प्रकार आगे उदाहरण है, जो मांस खाता है उसे मांसाहारी। फिर भी थोड़े थोड़े शब्द जो हैं, वाक्यांश जो है पुनरावृत्ति हो गए हैं। मधुर भाषण करने वाला उसे मधुर भाषी कहते हैं। जो युद्ध में स्थिर रहता हो उसे युधिष्ठिर कहते हैं। देखिए युद्ध में स्थिर रहता है, महाभारत में युधिष्ठिर का बहुत ही महत्वपूर्ण है पात्र है। राजनीति से संबंध रखने वाला राजनीतिक कहते हैं। जिसका उदर लंबा हो उसे लंबोदर कहते हैं, गणेश को कहते हैं। जिसे प्रतिष्ठा प्राप्त हो उसे लब्ध प्रतिष्ठ कहते हैं। जो लोगों में प्रिय हो उसे लोकप्रिय कहते हैं। इतिहास रचने वाला इतिहासकार है। शिव भक्त करने वाला शैव माना जाता है। विष्णु भक्त करने वाला वैष्णव माना जाता है। जो वर्ष में एक बार हो उसे वार्षिक कहते हैं। उसी प्रकार आगे देखेंगे, विज्ञान से संबंध रखने वाला वैज्ञानिक होता है। व्याकरण जानने या लिखने वाला व्याकरण कहते हैं। सदैव रहने वाला शाश्वत कहते हैं। जो शत्रु को मारने में समर्थ हो उसे शत्रुघ्न कहते हैं। साहित्य से संबंध रखने वाला साहित्यिक कहते हैं। सब कुछ जानने वाला सर्वज्ञ कहते हैं। समाप्त में एक बार, सप्ताह में एक बार होने वाला साप्ताहिक कहते हैं। गणित का ज्ञाता गणितज्ञ। 15 दिन में एक बार होने वाला पाक्षिक कहते हैं। 15 दिन के बाद होने वाला पाक्षिक। उसी प्रकार रोज आने वाला दैनिक कहते हैं। इस प्रकार जो है हमने अनेक अर्थ के लिए एक शब्द जो है हमने यहाँ पर विस्तृत अध्ययन किया। उदाहरण के साथ वाक्यांश को हमने देखा, उसके एक शब्द में कैसे लिखे जाते हैं। इससे आपको भाषा में जो है पांडित्य आती है और भाषा में आपको सरलता आती है और आप दूसरे व्यक्तियों के लिए प्रभावशाली बनेंगे। और ऐसे शब्दों को आपको जहन में रखना है और जब भी आप दूसरों के साथ वार्तालाप करते हैं तो ऐसे शब्दों को आप प्रयोग कीजिए। इससे भाषा की प्रबुद्धता जो है बढ़ती है और आपका ज्ञान भी बढ़ेगा। तो आप इसे अपने अनेकार्थी शब्दों के लिए एक शब्द जो है यहाँ पर मैंने वाक्यांश के साथ दिखाया है, उसे आप जो है पॉज करके वीडियो को
इसको लिख सकते हैं। और आपके लिए ऐसे ही संबंधित कुछ और अनेकार्थी शब्दों के लिए एक शब्द आप अपने गृह कार्य में नोटबुक में जो है गृह कार्य के रूप में ऐसे शब्दों को और ढूंढकर आप लिख सकते हैं या लिखना है अपने नोटबुक में। यही आपके लिए गृह कार्य है। इसी के साथ अगले ऐसे ही रोचकता के व्याकरण विषय हो या पाठ संबंधित विषय हो लेकर फिर से उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।